नमस्कार, मैं हुमाम यावर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे इस चैनल पर न्यूज़ लाउड 05 पर। आज हम हैं डॉक्टर जीएस बिष्ट के साथ, जो एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं और देहरादून के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट भी सर। तो नमस्कार सर। हम जानना चाहेंगे कि आप कितने टाइम से स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं और कब से प्रैक्टिसिंग हैं? मैं यहाँ सन 2004 से हूँ। लगभग 20 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया है। 17 साल मैंने हॉस्पिटल सेटअप में इंग्लिश हॉस्पिटल में था। तब वहाँ से मैं व्हेन आई लेफ्ट आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नाउ फॉर द लास्ट 3 इयर्स अब मैं यहाँ पर अपनी शास्त्री नगर में स्किन की प्रैक्टिस और इवनिंग में न्यू रोड पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो सर, हम थोड़ा आजकल जैसे हर जगह ही थोड़े स्किन केयर इश्यूज चलते हैं और आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, नए इन्फेक्शंस और स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा एकदम लोगों के बीच में आ जाती है, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत। अब देखिए, जैसे विंटर्स में जैसे आप हैं तो विंटर्स वैसे भी खुश्क मौसम होता है, ड्राई स्किन होती है, तो जितनी भी इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे वो सब विंटर्स में एग्रीवेट होंगे। जैसे ओल्ड एज में लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, विंटर्स में वो इन्हांस हो जाती है और वो सेनाइल उनको प्रोराइटिस या जीरोसिस होता है। तो ओल्ड एज लोगों को अपनी इस समय केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो विंटर में बढ़ते हैं, जैसे सोरियासिस हो गया, आपका एक्जिमा कुछ बढ़ जाते हैं, विंटर एक्जिमा जिनको बोला जाता है, डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय बढ़ जाती हैं, प्लस आपके इस समय थोड़े बहुत इन्फेक्टिव इन्फेक्शन हो गए जैसे स्केबीज़, ये सब चीज़ें भी इस समय बढ़ी हुई रहती हैं। इसके अलावा जो कोल्ड इंड्यूस जो होती हैं, जो ठंड की वजह से होती हैं, जैसे कई लोगों के आपने देखा होगा हाथ पैर सूज जाते हैं ठंड में, चिल ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, दे आर सेंसिटिव टू दी कोल्ड। तो मेनली हमें इन सब चीज़ों से मेनली प्रिवेंशन ही रखना है। ड्राइनेस इज वन ऑफ द कॉज। मतलब ड्राइनेस तो अदर चीज़ के हैं, पर और भी मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, आपको अच्छी तरह अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, डाइट अच्छी रखनी है, आपको जितने हेल्दी फूड्स लेने हैं, यू हैव टू अवॉइड ऑल द जंक फूड्स। आजकल जैसे बच्चों में ट्रेंड है कि जितना भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स लेते हैं, आपका ये सब हो गया मीठा, ठीक है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ये हो गए, और ये सारी चीज़ें जो लेते हैं उसको ज़रा वो कम करें। और उसके अलावा जितना भी हो सके, ग्रीन वेजिटेबल्स का सीज़न है, इस समय आपको हरी सब्जियाँ लेनी है, स्प्राउट्स लेने हैं, ठीक है, फ्रूट्स पे बहुत आपको कंसंट्रेट करना है। ये सारी चीज़ें जब तक रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये अगर आप नहीं देंगे तो आपको जो है स्किन की कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे एक्ने बढ़ सकता है। हाई ग्लाइसेमिक डाइट से डायरेक्ट रिलेशन है एक्ने का बढ़ने का। आजकल के बच्चों में इसी का ट्रेंड इसलिए ज़्यादा है। प्लस आपको जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी जब आप ये सब कोको कोला जंक्स ये हैं। उसके साथ फिर आपको जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। जैसे अगर आप ओबीज होंगे तो आप पीसीओडी की तरफ जाएंगे, आपको फिर उसके बाद फिर आपको हिर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट इज़ अ बिग कंसर्न अमंग टीनेजर्स, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स। यस। अगर हम एक मेन कहते हैं ना नुस्खा अगर घर पे रखें, तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर पे मौजूद हैं जिन्हें हम यूज़ करके थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी स्किन रख सकें? अब आपको ड्राई स्किन है तो अगर आप पे कुछ नहीं है तो आप बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आप अपनी बॉडी में अच्छी तरह सुबह नहाने के बाद शाम को 2 टाइम कम से कम लगाएं टू मेक योर स्किन नरिश। इसके अलावा आपको डाइट में बहुत ध्यान देना है, और पॉल्यूटेंट्स तो अब बचा नहीं जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो अब सब शहरों का ट्रेंड है, तो कम से कम आप अपनी डाइटरी पैटर्न को तो इन्हांस कर ही सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द बेस्ट। यस, डेफिनेटली। मॉर्निंग में उठना है, आपको फिजिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे हम एक मिथ बना रखी है कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि छोटी सी कोई भी अगर स्किन केयर इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो वी जस्ट थिंक कि हाँ अपने आप वापस ठीक हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं और डॉक्टर से आने से बचते हैं, और वो जब तक वर्स नहीं हो जाता। वो हम इंडियन का वो बेसिक सोच है, वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर भी 1-2 पॉइंट्स। देखिए, आजकल के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूथ के साथ सबसे पहले गूगल सर्च को बंद करें। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग अपने रियली मैं ऐसे देखें कि जो बहुत ख़राब एक्सपेरिमेंट करके आते हैं इन सब चीज़ों से। टेक ओपिनियन ऑफ योर स्पेशलिस्ट, जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उसके स्पेशलिस्ट को। जितना आप ये आलतू फालतू चीज़ों में आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर पर जाइए और चीज़ को बढ़ने से पहले ही उसको रोक दीजिए, क्योर करना चाहिए। यस, बिल्कुल यही बात होती है कि एक गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस
एंड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. दैट इज द बेस्ट वे. हम लोग यही सोचते हैं. और जितने भी आपको डॉक्टर मिलेंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, गलत बात है. डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ताकि वो ठीक कर सके आपको. दे आर हेयर फॉर यू. थैंक यू सर, आपने इतना टाइम हमें दिया, हमारे चैनल को दिया. और अगर आपके पास कोई टिप्स हो आजकल के यूथ के लिए फॉर द स्किन डी टैन्स एंड ऑल दैट, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है. अभी जैसे विंटर्स में यू हैव टू यूज़ द मॉइस्चराइजर, प्रॉपरली नरिश योर स्किन, हैव अ गुड डाइट, फ्रूट्स, इसेंशियली आपको फ्रूट्स पे, ग्रीन वेजिटेबल्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है. अवॉइड हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स, जंक फूड्स अवॉइड करें, कोको कोला, ये सब आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब अवॉइड करें मिनिमम जितना कर सकते हैं. प्लस यूज़ ऑफ सनस्क्रीन. इस समय जो आदमी ठंड में ज़्यादा धूप में जाता है, उसके टैनिंग के चांस होते हैं. यूज़ प्रॉपर, लिबरल यूज़ ऑफ सनस्क्रीन जो प्रॉपर टाइम. थैंक यू सो मच सर. आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया. आप सभी को हम शुक्रिया करते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए आते रहें हमारे चैनल पे और देखते रहें हमारे साथ न्यूज़ लाउड 05.